Guys, welcome back to my YouTube channel. This is something I've learned over the years. You know what? अगर आपको गेम में लंबा रहना है, लंबा टिकना है, everything is a competition, everything is a race. It's always a survival of the fittest in the life. ठीक है, जो लोग इस गेम का पार्टी नहीं बनना चाहते, इस मैट रेस का पार्टी नहीं बनना चाहते, उनके लिए शायद ये वीडियो नहीं है. पर जो लोग सच में चाहते हैं, दे वांट टू डू रियली गुड विद देयर लाइफ, समथिंग रियली मेक आउट ऑफ इट. ठीक है, कुछ अचीव करना चाहते हैं, कुछ गोल्स है उनके. एंड मैंने एक चीज़ अपनी लाइफ में देखी है कि बहुत बार आपकी लाइफ में जो आपकी चीज़ जो आप हासिल करना चाहते हो, ऑब्वियसली हार्ड वर्क से मिलती है, ऑब्वियसली डिसिप्लिन से मिलती है, ऑब्वियसली फोकस से मिलती है. बट कहीं ना कहीं थोड़ा रोल लक का या फिर थोड़ा रोल आपके सपोर्ट सिस्टम का इसमें बहुत होता है. इंसान का सेल्फ ड्रिवन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी चीज़ को अचीव करने के लिए. बट यार वो चीज़ होता है ना, गुस्सा का आता है जब आप सब कुछ शायद सही कर रहे हैं बट सिर्फ वो चीज़ आपके हाथ लग के नहीं दे रही है और आपको मतलब आप क्या गलती कर रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी. आप इट कैन बी लक ऑल्सो कि सेम इंसान ने सेम चीज़ जानकर सेम चीज़ की मेहनत कर कर सेम जितना सब कुछ करके बट सिर्फ उसको वो चीज़ मिल रही है, आपको नहीं मिल रही है. इट कैन बी लक ऑल्सो, इट कैन बी लक ऑल्सो. एंड और ऐसे टाइम में ना व्हेन यू आर फीलिंग डाउन, यू वांट टू गिव अप, यू वांट टू आर फीलिंग डीमोटिवेटेड, उस टाइम आपका सपोर्ट सिस्टम, क्योंकि सेल्फ ड्रिवन होना भी इट्स काइंड लाइक होता है ना कि एक ईंधन में जितना तेल है उतने तो गाड़ी खींचेगी ना यार. जो गाड़ी वो तेल खत्म होगा, वो मशीन वो हमारी, हम भी तो मशीन की तरह ही तो है. वी हैव तेल, वी हैव मशीन कैन वॉर्न आउट, इट कैन गेट, इट नीड्स टाइम टू बी हील्ड, इट नीड्स टाइम टू टेक रेस्ट. ऐसा बर्न आउट करेगी, ठीक है, प्रोडक्टिविटी गिरने लग जाएगी उसकी भी. दिस इज हाउ वी ऑल्सो वर्क. तो वी नीड दैट, वो एक्सटर्नल पुश, एट टाइम्स वी नीड दैट एक्सटर्नल सपोर्ट. ठीक है, मैंने चीज़ अपने लाइफ में बहुत पहले सीख ली थी, मतलब बहुत पहले मैं चीज़ को समझ गई थी. इंपॉर्टेंस ऑफ हैविंग गुड लक, इंपॉर्टेंस ऑफ हैविंग वर्क हार्ड वर्क, इंपॉर्टेंस ऑफ हैविंग फोकस, इंपॉर्टेंस ऑफ नोइंग द शॉर्टकट्स, इंपॉर्टेंस ऑफ नोइंग योर गेम, इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग एक्सेलेंट व्हाट यू नो. ठीक है, क्योंकि एवरेज लोगों को कोई नहीं पूछता. जो लोग बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे हैं उनकी कहानी अलग है, जो लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं लोग उन्हीं को जानते हैं, दुनिया उनसे को याद रखती है. ठीक है, और मेरी खुद की जो ये जर्नी थी पूरी इंडिपेंडेंट होने की, स्टार्ट इसलिए हुई थी बिकॉज आई वॉन्ट पावर. मनी, मुझे समझ में आने लगा कि मनी कैन बी अ वे टू गेट द पावर. बिकॉज मैं ऐसे बैकग्राउंड से आती हूँ, मैं ऐसी फैमिली से आती हूँ वेयर आई नेवर हैड एनी पावर ओवर माई लाइफ, आई नेवर हैड एनी कंट्रोल ओवर माई लाइफ, आई नेवर हैड एनी लिबर्टी, एनी फ्रीडम फॉर माई डिसीजंस, फॉर माई थिंकिंग, फॉर माई फीलिंग्स इवन. ठीक है, वहाँ कोई वो था ही नहीं. ठीक है, तो मुझे चीज़ समझ में आने लगी विद द टाइमिंग, यू नो वट, आई हैव सीन कि कैसे कोई इंसान, एक इंसान, अगर वो सही डिसीजंस ना ले, अगर वो अपने अहम में बहुत ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स में हो, वो कैसे अपने आप से जुड़ी हुई लाइफ्स को बर्बाद कर सकता है, कैसे कंट्रोल कर सकता है, कैसे उनको अपनी अकॉर्डिंग मैनिपुलेट कर सकता है. मैंने लाइफ में बहुत पहले ही चीज़ सीख ली थी, समझ ली थी कि यार पीपल कैन डू दैट. तो इसलिए आपको अपनी लाइफ में अपने पास वो पावर होना, वो कॉन्फिडेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है. जस्ट टू सर्वाइव, जस्ट टू बेसिक सर्वाइव एंड थ्राइव इन योर लाइफ. ठीक है, एंड मनी एंड एजुकेशन कैन बी काइंड लाइक, आप कह सकते फ्यूल टू इट, काइंड लाइक अ वे, और काइंड लाइक अ वे टू अटेन दैट थिंग. दैट्स वाई पढ़ाई पे, इन सब चीज़ों पे, इंडिपेंडेंट होने पे फोकस किया जाता है. आज भी बहुत सारे लोग हैं यार जो शायद पढ़े लिखे हैं, जॉब करते हैं, दे हैव सम मीन्स, बट स्टिल अपनी लाइफ का कंट्रोल नहीं है उनके पास. किसी भी चीज़ का कंट्रोल नहीं है. वो शायद, वी हैव सीन मेनी केसेस ना, कि जहाँ पे पढ़ी लिखी लड़कियाँ भी या पढ़े लिखे लड़के भी, दे डोंट एक्ट स्मार्ट. ठीक है, या फिर वो परेशान है, वो बेचारे हेल्पलेस है. इतना कुछ होने के बाद भी, इतने मीन्स होने के बाद भी, रिसोर्सेज होने के बाद भी, दे फील हेल्पलेस. ठीक है, दे फील स्टक, दे फील लॉस्ट. ठीक है, तो इंडिपेंडेंस का मतलब वो नहीं था, हमारे एजुकेशन का मतलब वो नहीं था. हम शायद भूल गए व्हाट वाज अ रियल लॉजिक, व्हाट वाज अ रियल मीनिंग बिहाइंड इट, कि क्यों हमें फोर्स किया जाता है, या फिर क्यों हमें ये सपने दिखाए जाते हैं, या फिर क्यों हमें इस चीज़ को अचीव भी करना था अपनी लाइफ में. ठीक है, दिस वॉज अ फ्रेंड ऑफ माइंड एंड छोटा है मुझसे, एंड ही वेंट टू एक्चुअली अ कॉलेज, टायर 3 कॉलेज था, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड कोई कॉलेज था. हमारे होम टाउन से ही वेंट देयर, घर से पहली बार बाहर, एंड आफ्टर 12th वो डू परसुइंग द बीटेक. एंड उससे नहीं हो रहा था. पहली बात, ऑब्वियसली कंप्यूटर साइंस वो डिफरेंट वॉज न्यू फॉर हिम. सेकेंडली होम सिकनेस, हद से ज़्यादा होम सिकनेस. एंड उसका जो रूममेट था, वॉज नॉट अ गुड पर्सन, वॉज नॉट गुड कंपनी टू बी विद. तो उसका वो स्टार्टिंग सेमेस्टर बहुत गंदा गुजरा. ही वॉन्ट्स टू गिव अप, ही वॉन्ट्स टू कम बैक होम. वो आ भी जाता था, तो जब मौका मिलता था घर भाग आता था वो बंदा. बट उस टाइम उसके पेरेंट्स ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया, खासकर उसकी मदर ने. ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, बट जितनी पढ़ी लिखी थी, शी इज़ टू बी ऑन मतलब कॉल विद हिम फॉर आवर्स. मतलब वो मेरी फेवरेट आंटी है, मतलब वो लिटरली, मैं बता रही हूँ, वो लिटरली मेरी फेवरेट आंटी है. मैंने 100 अबला नारियों को मैं जानती हूँ, तो उसमें वो इकलौती ऐसी होगी जिसने ये प्रूव किया कि आपका ज़्यादा पढ़ा लिखा होना या फिर आपका अपने फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना
का कोई लेना देना नहीं है ज़्यादा आपके इंडिपेंडेंट होने से। मतलब वो इतनी धाकड़ इंसान है, वो इतनी ज़्यादा दिमाग से खुली हुई इंसान है, या फिर इतनी ज़्यादा कैलकुलेटिव है, नावत से बहुत समझदार इंसान है, या इतनी हिम्मत वाली, जैसे कहते हैं ना धाकड़, हमारी भाषा में, हरियाणवी भाषा में धाकड़ इंसान है कि यार वो 100 लोगों को सीधा कर सकती है। तो जो लोग इतना मतलब तब उनको देख के मुझे सच में आता है कि यार ऐसे मैं और लड़कियों को भी जानती हूँ जो शायद पढ़ी लि जो द सोसाइटी के स्टैंडर्ड से पूरा फुलफ़िल करती है कि यार पढ़ी लिखी है, समझदार है, एजुकेटेड है, पैरों पे खड़ी है, बट स्टिल उनसे ज़्यादा डम आपको नहीं मिलेगा, उनसे ज़्यादा हेल्पलेस आपको नहीं मिलेगा, उनसे ज़्यादा डरपोक आपको कोई नहीं मिलेगा। तो क्योंकि वो इमोशनली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट नहीं है, और इमोशनली इंडिपेंडेंट होना, आपका इमोशनली इंडिपेंडेंट होना, आपके फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देयर आर पीपल जो सच में अच्छा कमा रहे हैं, लेकिन घर पे उनकी कोई वैल्यू नहीं है, घर पे उनकी कोई इज्जत नहीं है, कोई भी 2 रुपए की उनकी कोई वैल्यू नहीं है। तो वो लाइफ नहीं जीनी। तो उन्होंने क्या था, शी ऑलवेज़ यूज्ड टू कीप काउंसलिंग हर काउंसलिंग हिम कि यार ठीक है, हो जाएगा बच्चा, हो जाएगा एंड ऑल दिस थिंग, व्हाटएवर टिल द टाइम ही स्टार्ट फीलिंग कंफर्टेबल। और फिर बच्चे में ना शिफ्ट होने लगा। जब एक इंसान, एक बड़ा आप पे इतना भरोसा दिखा रहा है, एक आपको इतना मोटिवेट कर रहा है, आपको इतना काउंसल कर रहा है, आपको इतना पॉजिटिव कर रहा है, आपको भरोसा दे रहा है, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, तो गिव अप मत कर, मैं हूँ, इफ़ यू रियली वांट आई विल कम एंड बी देयर विद यू। सब कुछ छोड़ के अपने पति को, उनकी एक छोटी बेटी भी थी, कोई बात नहीं, आई विल कम एंड बी विद यू देयर, तुम बच्चा पढ़ो, तुम बहुत अच्छा करते हो वो चीज़ में। पर धीरे करके बच्चे ने भी अपना थोड़ा ना होता है कि लाइक होता है ना, थोड़ा अपने गार्ड्स डाउन किए। रूममेट अच्छा नहीं था तो कोई बात नहीं, उसने बाहर दोस्त बनाने चालू किए, एंड लकीली ही एक्चुअली मेट अ वेरी गुड सेट ऑफ पीपल, वेरी गुड सेट ऑफ फ्रेंड्स जो हैकाथॉन्स करते थे, जो कोडिंग में बहुत अच्छे थे, पीछे से बहुत अच्छे थे, वो लोग करते आ रहे थे, पैसा कमाते आ रहे थे। लड़के को वो संग साथ मिला, उसने कोडिंग सीखी, उसने हैकाथॉन्स में पार्ट लेना स्टार्ट किया, हैकफेस्ट में पार्ट लेना स्टार्ट किया, टायर 3 कॉलेज से बहुत अच्छी कंपनी निकाली, ही वेंट टू टीसीएस आई गेस, कुछ साल काम किए वहाँ पे, एंड ही इज़ लाइक कुछ मास्टर्स करने फ़ॉरेन चला गया, इज़ नाउ सेटल इन पेरिस, फ्रांस या पेरिस में कहीं है वो इस टाइम पे, एंड टॉप नॉच एमएनसी में काम कर रहा है, ऑल सेटल्ड, ऑल सेटल्ड। ठीक है, एंड आई हैव सीन अ शिफ्ट इन हिज पर्सनालिटी। वो बच्चा दब्बू, सहमा हुआ सा, इंट्रोवर्टेड सा, मतलब विद इन ईयर्स उसकी पर्सनालिटी में शिफ्ट देखा है कि आज उसको एक रूम में छोड़ दो ना तो 20 लोगों को, जैसे उसकी मम्मी है ना यार, कि वो पूरे रूम को ऑन कर सकती है, पूरे रूम को कमांड कर सकती है, लोग सुनेंगे, समझेंगे, शी नोज हाउ टू मेक अ स्पेस ऑन द टेबल, शी एंड सेम विद दैट गाय। आई हैव सीन हिम, मतलब उसकी मैंने जर्नी को देखा है, क्योंकि ये जो मेरी एडल्टिंग होती है ना, एडल्टिंग का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, सिर्फ जॉब करना नहीं है, सपने पूरा करना नहीं है, इट मीन्स टू बिकम एन एडल्ट, ह्यूमन बनना, ह्यूमन एक्सपीरियंसेस लेना। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस है जिससे आपको गुजरना होता है कि आप और बेटर इंसान बने, और बेटर माइंडसेट वाले इंसान बने, और बेटर स्पिरिचुअल एनर्जी वाले इंसान बने, बेटर की तरफ जाए, ग्रोथ की तरफ जाए, इसका मतलब होता है सक्सेस। सिर्फ पैसा, बैंक बैलेंस इज नॉट अ मीन्स टू बी सक्सेसफुल। ठीक है, मैं ऐसे कितने लोगों को जानती हूँ जो पैसा तो है लेकिन क्लास नहीं है। ये होता है ना, पैसा आ गया लेकिन क्लास नहीं आई, स्टैंडर्ड नहीं आया, तो डजंट मेक एनी सेंस ना, मतलब डजंट मेक एनी सेंस। अब वो कैरी ऑन करना नहीं आता अपना आपको, बात करना नहीं आता, रखना नहीं आता अपना, वो डजंट मेक एनी सेंस। तो और वहीं बहुत लोगों के माँ बाप ऐसे होते हैं कि यार बच्चा ना बता पाता है घर पे, ना समझा पाता है घर पे, कंप्लेन नहीं कर पाता है, गिव अप नहीं कर पाता है, क्योंकि उसने घर पे प्रॉब्लम बताई अपनी, माँ बाप तो बैठे हैं ताने मारने के लिए, तुम हम तो जानते हैं तुम्हें हो नहीं पाएगा, हमें तो पता है कि तुमसे हो नहीं पाएगा, क्यों नाटक कर रहे हो, वापस आ जाओ, कोई करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब बच्चा शट डाउन कर जाता है, और उसको फिर अकेले उस चीज़ को मतलब वो होता है ना, वो गिव अप करना चाहता है लेकिन गिव अप नहीं कर पा रहा है, क्योंकि 100 लोग पीछे खड़े हैं, वैसे ऑलरेडी उसको वापस पुल करने के लिए, वैसे 100 लोग खड़े, से डिमोटिवेट वो उनको तमाशा देखने के लिए, उसकी लाइफ को तमाशा बनते हुए देखने के लिए, वो उनको मज़ा आता है, उनको किक मिलती है वो तानेबाजी से। तो वो एक यहाँ तो मैंने देखा है कि कैसे थोड़ा सा लक, थोड़ा सा सपोर्ट सिस्टम कैसे आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। और मैं जानती हूँ बहुत लोगों को अपनी लाइफ में ये चीज़ ही बेसिक भी नहीं मिलता। चलो लक कहीं ना कहीं आपके हाथ में नहीं है, बट सपोर्ट सिस्टम, फैमिली का सपोर्ट सिस्टम, बच्चा वहीं रुल जाता है, मतलब बता ही नहीं पाता है यार, समझा ही नहीं पाता, फिर लोग रोते हैं बैठ के कि पता नहीं क्यों हमसे हमारे औलादे बात नहीं करती, घर के बड़े वो रोते हैं फिर बैठ के, हमसे क्यों नहीं वो बात करते, क्योंकि आपके पास वो राइट साइड ऑफ एक्सपीरियंसेस नहीं है, आपने कभी वो बैठ के समझाया ही नहीं, बताया ही नहीं, यू डोंट गिव दैट एडल्टिंग, वो लाइफ लेसन। पहले के टाइम पे इंडियन जनरेशन में अगर जॉइंट फैमिलीज हुआ करती थी, घर के बड़े हुआ करते थे, तो उनका रोल ये हुआ करता था, वो बैठ के आपको इंजीनियरिंग नहीं करवाते थे घर में बैठ के, या फिर आपको हिंदी साइंस ही पढ़ाते थे वो लोग, वो आपको लाइफ सिखाते थे। बड़े बुजुर्ग लोगों का जो एक्सपीरियंस था वो आपको लाइफ सिखाता था, लाइफ को जीने का तरीका बताता था।
अब आप तो खोखला हो चुका है, जो इंसान खुद अपनी लाइफ नहीं सँभाल पा रहा, खुद की लाइफ उसकी फेल्ड है, खुद की लाइफ उसकी खराब है, खुद उसको इतने सारे इश्यूज़ है। ऑब्वियसली बात है, अगर ऐसे इंसान के हाथ में बागडोर दे दी जाए किसी और इंसान की, वो उसकी भी लाइफ खराब करेगा, उसकी लाइफ भी बर्बाद करेगा। जिसने खुद की लाइफ फिगर आउट नहीं की। आपका अपने आप को, तब मैं इस चीज़ मैंने लाइफ में एक और चीज़ सीखी इस चीज़ से, कि कोई ज़रूरी नहीं कि हर बड़े को या हर किसी को ऐसे उपाधि दी जाए, यू नो व्हाट, कि आप बड़े तो इसलिए हम रिस्पेक्ट करेंगे, आप बड़े तो इसलिए हम आपकी सारी बात मानेंगे। नो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप जिस भी इंसान से आप एस्पायर हो रहे हैं, आप इंस्पायर हो रहे हैं, आप जिसकी आप एडवाइस ले रहे हैं, आप खुद आँख खोल के उसकी लाइफ देखिए, वो खुद में क्या है, कुछ अच्छा कर रहा है, कुछ लायक है तो सुने, नहीं है तो फिर छोड़े अपना, अपने लाइफ अपने अकॉर्डिंग देखिए चीज़ों को। तो यार, आपके सक्सेसफुल होने में जितना सबसे ज़्यादा रोल ऑब्वियसली आपके हार्ड वर्क का है। सबसे ज़्यादा रोल आपके डिसिप्लिन का है, कंसिस्टेंसी का है, एंड कहीं न कहीं वो होता है ना, राइट टाइम पे राइट अपॉर्च्युनिटीज़ ग्रैब करने का भी है। राइट टाइम पे राइट डोर्स या तो आप खुद ढूँढो, या आपको मिल रहे हैं तो उनको खोलो, एंड राइट लोगों से नेटवर्क करो, ज़रूर करो, एंड सपोर्ट सिस्टम। ये देखो यार, एट द एंड ऑफ द डे मुझे मेरे मेंटर ने बहुत पहले बात बोली थी। बिकॉज़ आई यूज्ड टू बी वेरी इंट्रोवर्ट पर्सन, बस सुबह आती थी, शाम तक ऑफ़िस का काम, ऑफ़िस से वापस। ही ऑलवेज़ यूज्ड टू से मी वन थिंग, कि तुम कुछ नहीं कर रही हो। अगर तुम शाम को अकेले बैठ के खाना खा रही हो, हफ़्ते में कोई बात करने को नहीं, कुछ नहीं है, तो तुमने लाइफ़ में कुछ अचीव नहीं किया। एट द एंड ऑफ द डे पैसा अपनी जगह ठीक है, बट नेटवर्किंग, सोशल लाइफ़, कुछ ऐसे लाइफ़ में 4 दोस्त होने जो आपको गाली दे सकें, जो आपके व्हिच एक्चुअली कैन ब्रिंग यू टू द सेंसेस बैक, वो कमाई होती है बच्चा। दोज़ पीपल आर एक्चुअली वो कमाई। और मुझे उस टाइम बात समझ में नहीं आती थी कि यार ठीक है, बट अब समझ में आती है कि यस, लोग आपकी कमाई होते हैं, एंड वो ही रीज़न बन सकते हैं एट टाइम आपकी लाइफ में आपको आगे खींचने का, आगे बढ़ाने का, ग्रोथ का। ट्राई ट्राई योर बेस्ट, यू नो, कि मतलब ऐसे लोगों से आप मिलें जो आपकी एनर्जी स्कोर बढ़ाए, आपकी वाइब को और बढ़ाए, यू नो। सो इफ यू गाइस लाइक दिस वीडियो, इन केस यू गाइस डू, देन प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।